फारिज से दूर रहो, वरना उसके लिए मुश्किल पैदा होने से पहले मैं खुद सब कुछ बता दूंगी तुम्हारे भाई को। सुनैरा, क्या हुआ भाभी? हानिया की ट्रिप वाली गाड़ी का हादसा हो गया। क्या? आवाज चला रही है मेरे से? आदिल, इतनी जरूरत होगी है तुम्हारी? आदिल, समझती क्यों खुद को तुम? बताओ कहाँ भेजा था मेरी बहन को तुमने? मेरा बच्चा मुझसे नहीं जीत सकती। अदालत में घसीटूंगी तुम्हें। मुझे धमकी दे रही हो अदालत की? दूसरा घर है वो मेरा। क्या काम? एक बात करना थी। बोलो। भाई, भाई, कितना वक्त गुजर गया है। आप तो प्लीज मान जाएं, भाभी को वापस ले आएं। मेरा मतलब है कि रुजू की कोई गुंजाइश। आपने सिर्फ एक ही तलाक दी थी। तुम लोग मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं अपने फैसले नहीं बदलता। लेकिन फहद की खातिर तो ऐसा करना पड़ेगा ना। मेरी भाभी से बात हुई है, वो समझ रही है मेरी बात को। वो तो थूक कर गई थी इस घर पे, बल्कि उसे तो थूकना भी गवारा नहीं था। वो क्या लेने आएगी? नफरत है मुझे खुद सर और जबान दराज औरतों से। दोबारा इस टॉपिक पर मुझसे बात मत करना। जाओ। और सुनो, ये जो रोज तुम रोना रोती हो ना, एक तलाक एक तलाक, आज पेपर्स भिजवा दिए मैंने उसे। भाई, जाके फात को देखो। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? जाओ। सॉरी भाभी, सो सॉरी। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी, चाहते हुए भी भाई को कायल नहीं कर सकी। मैंने तुम्हें कहा था ना सुनहरा, आदिल पत्थर है, पत्थर। पत्थर पे चाहे भागो, आराम से चलो, पत्थर चुभते ही हैं। और यही पत्थर जब सैलाब की जद में आ जाते हैं तो लुढ़कते लुढ़कते उनके ठिकाने भी छिन जाते हैं। मुझे उसी वक्त से डर लगता है भाभी कि मेरा भाई कभी किसी मुसीबत में ना फंस जाए। सुनहरा,
मेरा बच्चा तुम्हारे पास अमानत है, उसका बहुत ख्याल रखना। उसे आदिल जैसा नहीं मिलने देना। मेरा बच्चा पत्थर नहीं हो सकता। आप भी अपना ख्याल रखो। सुनहरा, तुम यहाँ क्या कर रही? वो फहद के लिए प्रेजेंट लेना था, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ आ जाऊँ। राबिया भाभी का क्या बना? सब खत्म हो गया फारिस। आदिल भाई ने भाभी को तलाक के कागजात भिजवा दिए। फिर फहद का क्या होगा? फारिस, उस शॉप में सेल लगी है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। फारिस, शॉपिंग खत्म करके घर भी जाना है, चलो। आप ही सुनहरा, मुझे पता है देर हो रही है, चलो। क्या थे? हद करती हैं आप ही। हाँ भाई, मैं ही हद करती हूँ। एक्सीडेंट में माँ बाप को खोने के बाद उनके साथ साथ मैंने 2 भाइयों को भी खो दिया। अब मैं नहीं चाहती कि उसके जल्लाद भाइयों के हाथ मैं तुम्हें भी खो दूँ। क्या बात है ये? तो आई समझ में नहीं आएगा, चलो। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि फारिस से दोबारा मत मिलना, लेकिन तुम बाज नहीं आई। नहीं सादिया आपी, वो दरअसल ज़्यादा मिनमनाने की जरूरत नहीं है। जिस घर में खड़े खड़े तलाक दे दी जाए ना, उस घर से हमें कोई ताल्लुक नहीं रखना। माल में तुम्हें इसलिए चुप रह गई कि फारिस था, लेकिन याद रखना, अगर अभी भी तुम बाज ना आई ना, तो मैं सीधी तुम्हारे भाई के पास चली जाऊंगी, समझी? बहनों पे तो काबू रख नहीं सकता और बीवी का हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। ये क्यों आई थी आप? हाँ वो कुछ नहीं, तुम चलो। हाँ ख़त्म करो, फिनिश करो। आपने मिल्क भी नहीं पिया, कम से कम मिल्क तो पियो। चलो सो रहने दो, चलो मिल्क पियो, चलो फिनिश। बस चल। आपने अपना लंच वक्त पे खत्म करना है, ओके? राइट बाबा? गिव मी विश। करा। अच्छा सुने, आज पेरेंट मीटिंग है, यू हैव टू कम अर्ली। जो हुक्म जनाब। कैसे गाड़ी में बिठाओ, मैं आता हूँ। चलो बेटा जाओ। बाय बेबी। बी केयरफुल। अच्छा सुनो, आज मैं शाम जल्दी आने की कोशिश करूँगा, फिर किसी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। ओके। अच्छा सुने, वो समीर की बर्थडे है आज, वहाँ ना चलें? उसे अच्छा लगेगा।
झटाई तो तुम पर खत्म है। क्यों? अब क्या किया मैंने? आदिल ने तुम्हें मना किया था ना यूनिवर्सिटी जाने से, फिर भी तुम गई। क्योंकि मेरी छुट्टियां खत्म हो गई थी। और आदिल भाई का क्या है, वो तो टीवी देखने से भी मना करते हैं, लॉन में जाने से भी मना करते हैं, नहीं जाते हम। सिर्फ जुबान चलानी सीखी है तुमने, एक दिन आदिल तुम्हारी ये जुबान काट के रख देगा। जबान क्यों? उनसे कहें कि मेरी टांगे भी काट दी, ना टांगे होंगी ना मैं कहीं जाऊंगी। या अल्लाह, इस लड़की की जबान, ये किसी दिन नाम रोशन कराएगी मेरा कहीं जाकर। बेफिक्र रहें, आपका नवासा ना ये रोशनी फैलाने के लिए मुझे कहीं नहीं जाने देगा। कब से तबीयत खराब है इसकी? अभी कुछ देर पहले ही बुखार चढ़ा है। अच्छा भला खेल रहा था, पता नहीं एकदम से क्या हुआ, ढीला पड़ के सो गया। सारा दिन खेल कूद करेगा तो थकावट से बुखार तो होगा ना जी। जाओ बर्फ लेकर आओ उसके लिए। जी। दवा ली इसने? हाँ जुनेरा कुछ पिला तो रही थी इसे। हेलो जी, फरमाइए। चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं हो? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, ये एसएल से किसका नाम से है? वो मेरी टीचर का। तो बात क्यों नहीं कर रही है? ये लो। उठाओ, बात करो। जी। हेलो। हेलो, कहाँ हैं आप? और ये किसने फोन उठाया था? जी मैम, आवाज नहीं आ रही। सिग्नल प्रॉब्लम है शायद। बात गर्म हो रहा है। किस्त को आप फिलहाल एक जानिब रखते हैं, पहले मेरी बात का जवाब दें। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल भाई चाहते हैं कि हम सिर्फ अपनी एजुकेशन पे ही कंसंट्रेट करें। लेकिन सर प्लीज़ आप खुद से कॉल मत किया करें। जब भी मैं फ्री होंगी या बात कर सकूंगी तो मैं खुद कांटेक्ट करूंगी आपसे। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके घर का माहौल, सॉरी, कंजेस्टेड सा है। मुझे याद है मैंने जब आपको कॉल किया तो आप कुछ बुखला सी गई, जैसे किसी का डर हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप मुझ पर यकीन रखकर सब बता सकती हैं। आप मुझे अपना एक बेहतरीन दोस्त पाएंगी। और न जाने क्यों मुझे आपसे इतनी हमदर्दी हो गई है।
दिन रात सिर्फ आपके बारे में ही सोचता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं एक मीटिंग में हूँ, आपको बाद में करता हूँ कॉल। कहाँ बाद में बात करता हूँ? जी, तो मैं कुछ कह रहा था। सर देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर। टेक केयर। हेलो, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? जब मैंने कहा कि मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूं तो फिर इस तरह बंद करो। फारिस, चेंज करके ये कपड़े भी दे दो, साथ ही धुल जाएंगे। साफ है ये कई दिनों से तो अपना मुंह बिगाड़े क्यों फिर रहे हो? हाँ बताओ जरा। आपको नहीं पता क्यों नाराज हूं? जानती हूँ मैं, वो तुम्हारी जुनैरा मेम साहब ने तुम्हें भड़काया होगा ना। कहा होगा तुम्हारी बहन आई थी, धमकियां दे रही थी, बेइज्जती की है, ये कहा है वो कहा है, यही कहा है ना उसने? बताओ। क्या आप उनके घर गई थी उसे धमकाने? हाँ, मैं डरती हूँ भला किसी से, और क्यों ना जाती। वो मेरे भाई को गलत रास्ते पे लगाया, मैं बचाऊं भी ना तुम्हें। क्या करती हैं आप? वो मुझसे बात नहीं कर रही, मेरा फोन नहीं उठा रही, मुझे लगा आपके मॉल के रवैये की वजह से। हद करती हैं आप ही। आप क्यों गई थी वहां? क्या जरूरत थी ये सब करने की? बताया तो है, उसको समझाने गई थी। और अगर वो अभी भी बाज नहीं आई ना, तो मैं सच कह रही हूँ फारिस, मैं उसके भाई को सब कुछ बता दूंगी। मैं नहीं चाहती कोई तीसरा बंदा उसे बता उठा के तुम्हें जेल में डाल दे। आप जाकर अपने कपड़े फारिस, मैं तुम्हें साफ कह रही हूँ, उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैं बहुत जल्द तुम्हारा रिश्ता कहीं करवा रही हूँ। बहुत शौक है ना आपको रिश्ते देखने का, अपने लिए देख लीजिएगा। बदतमीज, बड़ी बहन से इस तरह से बात करता है कोई? इससे बाहर हो गया। अरे मेरी प्यारी सी गुड़िया गेम खेल रही है। आ जाओ। आप अच्छे बाबा नहीं हैं। तो बेटा क्या हुआ? आप मेरा हर काम भूल जाते हैं। आप बाबा क्या भूल गए? आज स्कूल आने का प्रॉमिस किया था। ओ मेरी जान, मैं भूल गया। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर। कम से कम बच्चे के सामने तो झूठ मत बोले। 1000 दफा मैंने आपको कॉल किया याद दिलाने के लिए, लेकिन आपने फोन भी उठाया तो मुझे डांटने के लिए। अब महसूस हुआ इग्नोर होने पर कितनी तकलीफ महसूस होती है। ओह, तो आप जानबूझकर नहीं आए और इसीलिए समीर की बर्थडे पे भी लेट आए हैं। लाइक वो क्या सोचता होगा आपके बारे में? तुम्हें सबकी फिक्र है सिवाय मेरे। लाइक ये पूरे का पूरा घर, इस घर के नौकर चाकर, इस घर का कामकाज, ये बच्ची, ये सब कुछ आपका है और सबका ख्याल मैं रखती हूँ। और क्या चाहिए आपको? कितना ख्याल रखूं आपका? क्या मेरा दिमाग खराब मत करो, पहले ही सर में दर्द है। कुछ कर सकती हो तो सर दबाओ। आ जाओ। Zoha, come here. It's time to sleep. Give me your iPad. Come on.
कैसी बेबसी है ना, बंदा अपनी पर्सनल चीजों में भी कोड वर्ड से नाम सेव करे। अब उठा ले, हो सकता है किसी को आपसे बहुत जरूरी बात करनी हो। हानी प्लीज, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे तंग ना करो? मुझे कंप्लीट करना है। लेट मी रिमाइंड यू, आपको मैं नहीं कोई और तंग कर रहा है। उठा लें फोन। क्या करेंगे? मुझे तो यकीन हो चला था कि शायद तुम कभी मेरा फोन ही नहीं उठाओगी। नहीं फारिस, ऐसी बात नहीं है। बस आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ, घर, पढ़ना, लिखना, और फिर फहद। नाराज हो आप ही के रवैये पर? मुझे ऐसे रवैयों की आदत है, अब तो महसूस भी नहीं होता। अच्छा, मुझे मिलना है तुमसे कल। बताओ कहाँ आ रही हो, या मैं घर आ जाऊँ? नहीं नहीं फारिस प्लीज, आप मत आइएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम आ जाना, मुझे बात करनी है, जरूरी। सॉरी, कुछ तखलीए का मामला लगता है, मैं बाद में आती हूँ। जी फारिस। मैं शर्मिंदा हूँ, आपी ने जो कुछ कहा उनको नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी सुनैना। नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं कहा। आपको अपनी जॉब के बारे में बताया था ना मैंने। प्रोबेशन खत्म हो गया है, सैलरी भी डबल हो गई। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मैं इस मुबारकबाद में कुछ और भी शामिल करना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें। अस्सलाम। केस पे आ गए। 4 दिन पहले जो आपकी साथ वाली शॉप में रॉबरी हुई थी। जी जी। जुनैरा, कुछ नहीं होता। जुनैरा रिलैक्स, कुछ नहीं होता। नहीं देखा उन्होंने, नहीं देखा। मैं हूँ ना जुनैरा, कुछ नहीं होता। इधर देख जुनैरा, इधर देख जुनैरा, इधर देख, कुछ नहीं होता। नहीं देखा उन्होंने। रिलैक्स जुनैरा। चलो मैं थाने से किसी को भेज दूंगा, आप लाइन में आपका कार्ड मिल जाएगा मुझे। थैंक यू फॉर कॉपरेशन। प्लीज आ रहे जुनैरा, चले जाए। नहीं देख, कुछ नहीं है। मैं घर से बुक स्टॉल का बोल के निकली थी, मुझे घर पहुंचना जैसे बस। जुनैरा, मुझे लगता है आप लोगों के डर ने ज्यादा शय दी हुई है। इतना भी क्या डर? आपने उनको गुस्से में नहीं देखा शायद, इसीलिए ऐसे कह रहे हैं। जुनैरा, कुछ ऑर्डर तो कर ले। जुनैरा प्लीज।
जुनैरा, जुनैरा, फारिस भाई देकर गए। यकीनन बुक शॉप में भूली होंगी आप। जरा एहतियात किया करें। क्यों आई हो आप? मैं तुमसे नहीं अपने बच्चे से मिलने आई। परमिशन है तुम्हारे पास? अदालत से नोटिस लिए? मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं? मम्मा फहद, फहद, आप कहाँ चली गई थी? फहद, आपको मिस किया। बच्चा, तुम जाना छोड़कर। मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं आपके पास आ गई हूँ ना, आपके पास आ गई, मैं अपने बेटे के पास आ गई। हम मुझे लेके जाएंगे ना? मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी मेरा बच्चा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। बाहर चलो, ठीक है? आपकी गुमशुदा चीज आप तक पहुंचा दी, बंदा शुक्रिया ही कह देता। थैंक यू। उठते हुए ध्यान नहीं रहा। और फूल, वो भी शायद याद नहीं रहे आपको उठाना। तो क्या समझूं इस बात को? आपकी खामोशी का मतलब इनकार समझूं? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो मतलब फूल दोबारा लाए जा सकते हैं? ऐसा नहीं। मोहब्बत कह देने या बता देने से नहीं होती। ये तो आफाकी जज्बा है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हवा के ताजे झोंके की तरह, मौसमी सरमा की धूप जैसा, या सहरा में बरसती बारिश की मानिंद। क्या चीज हो तुम सुनहरा बीबी, बिल्कुल अपने लफ्जों की तरह दिल में उतरने वाली। लाइक आज वीकेंड है, आज भी ऑफिस का काम। मेरी जान ऑफिस है, काम तो होगा। फाइन, बट हम लोगों की एक ही बेटी है, ये सब कुछ बहुत है। फिर आप अपने आप को इतना क्यों थकाते हैं? मेरी एक कदर खूबसूरत बीवी भी है, उसके लिए तो खुद को थका सकता हूं ना। लेकिन आपको अपना भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। यही तो मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम मेरा ख्याल रखा करो। बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता, पक्के पब्लिशर हैं। चलिए उठे, चाय बनवाती हूँ और साथ बैठ के पीते हैं। ये हाथ मत छोड़ा करो, रास्ता भटकने लगता हूं। फाहद की तबीयत के बारे में उसे बताया किसने? बेटा माँ है वो, लग गया होगा पता।
माओ को इल्हाम नहीं होते नानी। आइंदा कोई उससे राब्ते में नहीं रहेगा। मुझे वो औरत इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए, और ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो सुनहरा। तुम्हारा दिमाग तो सदा ही खराब है, लेकिन मेरा नहीं हुआ। आपको आखिर उससे मसला क्या? पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और सुलझी हुई भी है, और क्या चाहिए आप ही? इज्जत, तुम्हारी इज्जत चाहिए। ये जो दोनों खानदानों में क्लास डिफरेंस है ना, अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। नाकों चने चबा देगा। और ये जो सारा इश्क है ना, ये तुम्हारी नाक के जरिए बाहर ना निकल गया ना, तो मेरा नाम बदल देगा। अभी हम कोई फकीर हैं या वो कोई बहुत बड़े मेल ओनर्स? माना कि 2-4 पैसे हमसे ज्यादा होंगे, लेकिन हम भी कोई भूखे नहीं मर रहे। आपकी पे डबल हो गई है और वक्त के साथ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जब 4 पैसे आ जाए ना, तो इंसान 2 आंखों की बजाय 4 आंखों से देखने लगता है। भूल गए मेरा माजी तो? आप ही सुनहरा फैसल भाई जैसी नहीं है, मुख्तलिफ है, और उसको कोई एतराज नहीं है इस रिश्ते से। बस आपको उनकी तरफ जाना है। उससे क्यों होने लगा इतराज? वो बहनें तो उस जेल से निकलने के लिए कांधा ढूंढ रही हैं, और एक गधा मिल गया कांधा देने के लिए। अच्छा जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, जाके फिर से हरी मिर्ची और हदरियाँ निकाल कर ना काट के दो मुझे। सारा दिन लगी रहती हूँ नौकरों की तरह। अब ये महारानी मुसल्लत करेंगे मेरे सर पे, ताकि मैं कनीज ही बन जाऊं। मैं भी आप ही का भाई, अगर सुनहरा नहीं तो कोई और भी नहीं, ना आज ना आइंदा। और आपको बुरा लगता है इस मौजू पे बात करना, तो आइंदा कभी इस पे बात नहीं होगी। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? जब तुम गई थी तो उसको साथ ले आना था। अब क्यों परेशान हो रही हो ऐसे बैठ के? उसके बाप की नजर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। वो मुझे मेरे ही बच्चे से ऐसे दूर कर रहा था जैसे मैं माँ नहीं, कोई अगवाकार। अम्मी, भाग के मेरे पास आया, मेरी टांगों से लिपट गया, मुझे याद करके रोता है। अम्मी मुझे बहुत याद करता है। खुदा खारत करे तुझे आदि, मेरी फूल सी बच्ची का कलेजा छलनी करके रख दिया तूने। मैं फात के बगैर नहीं रह सकती, उसके बगैर जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। अच्छा बस, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होते बेटा। तुम्हारे अबू के एक दोस्त है वकील, अनीस कह रहा था कि वो उससे बात करेगा। यहाँ तो मेरा बच्चा वापस कर देगा ना? मेरा फात मुझे वापस मिल जाएगा ना? हाँ बेटा जरूर, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह सब ठीक करेगा। मेरी गुड़िया ने सुबह से कुछ नहीं कहा है। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। पता नहीं फात ने कुछ खाया होगा कि नहीं, कब से भूखा होगा वो। मेरा दिल नहीं कर रहा, पेट में दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, तुम देखना, एक दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिलेगा इंशाल्लाह। अपने अल्लाह पे भरोसा रख मेरी जान।